हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो बच्चों, हम जो हमारा चैप्टर है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसको हम बेल्स पाल्सी के नाम से जानेंगे। तो बेल्स पाल्सी को हम फेशियल पैरालिसिस भी बोलते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि इस चैप्टर के ऑलमोस्ट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो उनको देखने के लिए जो बच्चे नए हैं या जिनको नहीं पता है कि ऑलरेडी हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, जो कि है बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में क्या होता है स्टूडेंट्स, की मेनली बेल्स पाल्सी में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी फेशियल मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है। अब फेशियल मसल्स वीक हो जाती हैं, और ऐसा क्यों होता है? जब जो हमारी 7th क्रेनियल नर्व है फेस की, वो डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी 7th फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारी 7th नर्व है। तो यहाँ पर उसकी वजह से जब वो डैमेज हो जाती है तो फेशियल मसल्स हमारी वीक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि इनएबिलिटी टू क्लोज आईलिड। जब आपको बेल्स पाल्सी हो जाएगा तो आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी, इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि आप अपनी आईलेट को क्लोज कर लें। साथ ही साथ ड्रूपिंग ऑफ द माउथ। अब यहाँ माउथ से क्या होगा कि सलाइवा जो है वो हमेशा कंटिन्यू आता रहेगा एक साइड से। क्या होगा कि यहाँ पर ड्रूपिंग ऑफ द माउथ, आपके माउथ से ड्रूपिंग होती रहेगी कंटिन्यूअसली ड्यू टू बेल्स पाल्सी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जो 7th क्रेनियल नर्व है वो डैमेज हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हम बताते हैं कि बेल्स पाल्सी होता क्या है। तो बेल्स पाल्सी इज एन अनएक्सप्लेन्ड एपिसोड ऑफ फेशियल मसल वीकनेस। तो क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो है ये अनएक्सप्लेन्ड फेशियल, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फेशियल मसल है वो वीक हो गई है। अनएक्सप्लेन्ड एपिसोड है ये। और पैरालिसिस क्या हो गया है कि साथ ही साथ हम इसको पैरालिसिस भी बोलते हैं। तो इट बिकेम सडनली, अचानक से ऐसा होता है, ये जो अटैक पड़ता है ये क्या होता है, अचानक से सडनली अगर होता है, एंड कैन गेट वर्स ओवर 48 आवर्स। और 48 घंटे में ही ये जो होता है वो बहुत ज्यादा सीवियर वर्स हो जाता है। दिस कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द फेशियल नर्व। क्यों हो रहा है भाई बेल पाल्सी होने का कारण क्या है? जब हमारी जो फेशियल नर्व है, 7th क्रेनियल नर्व, जो हमारी फेशियल नर्व है जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। तब क्या होता है, हमें बेल्स पाल्सी जो है वो अकर हो जाता है। पेन एंड डिस्कम्फर्ट यूजली अकर ऑन वन साइड ऑफ द फेस और हेड। क्या होगा, पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा। यूजली कहां अकर होगा ये, वन साइड ऑफ द फेस और हेड। फेस और हेड के एक साइड पर पेन और डिस्कम्फर्ट जो है वो आपको अकर हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन। तो बेल्स पाल्सी इज अ फॉर्म ऑफ फेशियल पैरालिसिस। तो ये क्या है, फॉर्म है फेशियल पैरालिसिस की, रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिस्फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व 7। क्या बोल रहे हैं कि बेल्स पाल्सी क्या है कि ये जो है हमारी फेशियल पैरालिसिस का एक टाइप का फॉर्म है। क्यों हो रहा है, क्यों रिजल्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी 7th फेशियल नर्व है, 7th जो हमारी क्रेनियल नर्व जिसको हम फेशियल नर्व के नाम से जानते हैं, वो क्या होगी, यहाँ पर डैमेज हो रही है। उसका जो फंक्शन है वो खराब हो गया है। दैट रिजल्ट्स इन द इनएबिलिटी टू कंट्रोल फेशियल मसल्स ऑन द अफेक्टेड साइड। अब जिस साइड पर, मतलब जो अफेक्टेड साइड है, तो उसकी जब अफेक्टेड साइड पर जो हमारे मूवमेंट्स है, जो फेशियल मूवमेंट्स हैं, उनको हम कंट्रोल करने में अनेबल होंगे। हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि हम उन मूवमेंट्स को क्या करें, कंट्रोल कर ले, जो भी हमारी अफेक्टेड साइड के मूवमेंट्स है फेस के। नेक्स्ट है इंसिडेंस, मतलब कितना इंसिडेंस रेट है हमारी बेल्स पाल्सी का। तो बेल्स पाल्सी अफेक्ट अबाउट 30,000 to 40,000 पीपल इन ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट। कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट में एक साल में 30,000 से 40,000 पीपल को बेल्स पाल्सी जो है वो होता है। ये है इंसिडेंस रेट ऑफ बेल्स पाल्सी, इन विच 30,000 to 40,000 पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम बेल्स पाल्सी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर आते हैं इटियोलॉजी पर, मतलब इसके कॉजेस क्या है। तो इटियोलॉजी में क्या है कि द कॉज इज ऑफन नॉट क्लियर। इसका जो कॉज है वो क्लियर नहीं है, कि मतलब हम डेफिनेटली श्योर नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वजह से जो है वो बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस पेशेंट को हुआ है। तो अ टाइप ऑफ हर्पस इन्फेक्शन, यहाँ पर बोला गया है कि टाइप का हर्पस इन्फेक्शन, मतलब हर्पस इन्फेक्शन की वजह से, जिसको हम हर्पस जोस्टर भी बोलते हैं, इज अ पेनफुल ब्लिस्टरिंग। क्या है कि पेनफुल और ब्लिस्टर मतलब छाले जैसे
स्किन रैशेस, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि स्किन रैशेस भी हो रहे हैं ड्यू टू द वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्यों? अभी ब्लिस्टरिंग, अभी स्किन रैशेस, और ये जो मतलब बोल रहे कि पेनफुल जो है कंडीशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है यहाँ पर? ड्यू टू वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से ऐसा हुआ है। द वायरस दैट कॉजेज चिकन पॉक्स, ये जो वायरस है वो चिकन पॉक्स को कॉज कर देता है। माइट बी इन्वॉल्व अदर कंडीशंस दैट will cause बेल्स पाल्सी। ये क्या है कि अदर कंडीशंस में भी इन्वॉल्व हो जाता है और ये समटाइम्स आपको बेल्स पाल्सी भी कॉज कर सकता है। अब कौन कौन से इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं कि जिनकी वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है कि बेल्स पाल्सी हो रहा है? तो उसमें HIV इन्फेक्शन पहला है कि HIV इन्फेक्शन की वजह से भी आपको बेल पाल्सी हो सकता है। लाइम डिजीज जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपको बेल्स पाल्सी हो सकता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन और सार्कोइडोसिस, क्या बोल रही है कि यहाँ पर मिडल ईयर इन्फेक्शन और सार्कोइडोसिस की वजह से भी आपको बेल्स पाल्सी होने का चांस है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है बच्चों यहाँ पर, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या है बेल्स पाल्सी के? कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को क्या है कि बेल्स पाल्सी होने वाला है या फिर होने के चांसेस हैं? सबसे पहले आपकी जो स्किन है वो कोल्ड हो जाएगी, मतलब फेस की जो स्किन है एकदम ठंडी पड़ जाएगी। अ कोल्ड इज द स्टार्टिंग बिफोर द सिम्टम्स ऑफ द बेल्स पाल्सी बिगिन। कहने का मतलब ये कि बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स बिगिन होने से पहले आपकी जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी? एकदम कोल्ड, ठंडी पड़ जाएगी। सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन वन साइड ऑफ द फेस ओनली। जो सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ ज्यादातर मेनली फेस के एक साइड पर ही अकर होते हैं। मे बी वो राइट साइड पे होंगे, मे बी वो लेफ्ट साइड पर होंगे। दे में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, वो माइल्ड से सीवियर हो सकते हैं, मतलब माइल्ड से सीवियर होने के चांसेस होते हैं। इनमें क्या होगा कि पहले वो माइल्ड होंगे लेकिन 48 आवर्स में वर्स कंडीशन में आपके अकर हो जाएंगे। द फेस विल फील स्टिफ और पुल्ड टू वन साइड एंड मे लुक डिफरेंट। तो यहाँ पर जो फेस है वो आपको बहुत स्टिफ, बहुत टाइट लगेगा एंड पुल्ड टू वन साइड, एक तरफ की मतलब क्या होगा कि मेनली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ का आपका जो फेस है वो हो जाएगा, एक साइड की तरफ वो पुल हो जाता है एंड मे लुक डिफरेंट। और क्या होगा कि वो आपकी दूसरी साइड से टोटली वो आपको डिफरेंट दिखेगा। डिफिकल्टी इन क्लोजिंग वन आई, जिस साइड जो अफेक्टेड साइड है उस अफेक्टेड साइड की आई को आप क्या कर सकते हैं, आपको क्लोज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जो है वो अकर होगी। डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर जो फेस है वो ड्रूप हो जाता है तो माउथ से कंटिन्यूस सलाइवा भी निकलता है, तो यहाँ पर आपको खाने में पीने में जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। फूड बाहर आ जाएगा आउट ऑफ वन साइड ऑफ द माउथ। कैसे बाहर आ जाएगा? जो अफेक्टेड साइड है उसी साइड से आपका जो फूड है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो स्किन जो है वो ड्रूप्ड हो चुकी है, तो इसकी वजह से कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे तो वो तुरंत का तुरंत जो है वो बाहर आ जाता है। ड्रूलिंग ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द मसल्स ऑफ द फेस, साथ ही साथ आपके फेस से बहुत ज्यादा ड्रूलिंग भी होगी। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका कंट्रोल जो है वो बिल्कुल लैक हो गया ओवर द मसल्स ऑफ द फेस, जो भी आपकी फेस की मसल्स है उनके ऊपर। ड्रूपिंग ऑफ द फेस, साथ ही साथ आपके फेस में क्या होगी? ड्रूपिंग होगी, सच एज द आईलिड और कॉर्नर ऑफ द माउथ। किसकी ड्रूपिंग होगी? आईलिड की। आईलिड नीचे की तरफ खिसक आएगी और कॉर्नर ऑफ द माउथ, आपकी कॉर्नर ऑफ द माउथ की भी ड्रूपिंग होगी। मतलब अफेक्टेड साइड का जो कॉर्नर है, फॉर एग्जांपल ये मतलब मेरा लिप्स है, तो बेल्स पाल्सी की कंडीशन में क्या होगा कि ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी और ये वाली साइड नीचे आ जाएगी। मतलब अफेक्टेड साइड जो है ऊपर हो जाएगी और जो अनअफेक्टेड साइड है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर ड्रूपिंग ऑफ द फेस होगा, सच एज द आईलिड और कॉर्नर ऑफ द माउथ। प्रॉब्लम्स आपको स्माइल करने में दिक्कत होगी और किसी भी टाइप के फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने में भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। ट्विचिंग और वीकनेस ऑफ द मसल्स इन द फेस, साथ ही साथ आपको ट्विचिंग और आपकी ट्विचिंग होगी और वीकनेस, आपकी जो फेस की जो मसल्स होंगी उस पर बहुत ज्यादा आपको वीक भी हो जाएंगी वो। अदर सिम्टम्स क्या क्या आते हैं यहाँ पर बेल्स पाल्सी के? तो आपकी आई बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, आपकी जो आई है वो ड्राई हो जाएगी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या है ओपन ही रह रही है, वो बंद हो ही नहीं पा रही है। ड्राई आई विच में लीड टू आई सोर्स और इन्फेक्शन। आप क्या हो रहा है कि आपकी ड्राई जो है वो बिल्कुल आपकी आई है वो बिल्कुल ड्राई है, तो उसकी वजह से आपकी आई में इन्फेक्शन हो सकता है और आई सोर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर बिल्कुल लैक्रिमेशन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल लुब्रिकेशन नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्या है कि आई जो ड्राई है तो उसकी वजह से आई सोर्स होंगे और इन्फेक्शन होने का भी चांस है। कंटिन्यू ड्रूपिंग हो रही है, माउथ की ड्रूलिंग हो रहा है आपके फेस से, तो ड्राई माउथ भी आपका ड्राई हो जाएगा। आपको हेडेक बहुत ज्यादा होगा। हेडेक जो है इसमें मेन जो होता है बेल्स पाल्सी में, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, इसी के साथ आपका जो टेस्ट का जो सेंस है वो भी इसमें लॉस हो जाएगा।
साउंड दैट इज लाउडर इन वन ईयर, हाइपर एक्यूसिस, तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, तो आप इसको याद कर लें, डोंट इग्नोर इट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हाइपर एक्यूसिस मतलब साउंड दैट इज लाउडर इन वन ईयर, एक कान में आपके जो साउंड है वो बहुत ज्यादा तेज आपको सुनाई देगी, लाउड, बहुत ज्यादा लाउड सुनेगी आपको। ट्विचिंग इन द फेस, साथ ही साथ आपके फेस में ट्विच होने लगता है। सो नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हम पेशेंट का नेम पूछेंगे, एज पूछेंगे, कहाँ से आया है, साथ ही साथ उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, किसी भी टाइप की सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट या फिर प्रेजेंट जो भी सर्जिकल हिस्ट्री है वो हम देखेंगे। दूसरा क्या कि उसी के साथ फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस चेक करेंगे कि पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसके फेस का फेस जो है एक साइड से दूसरी साइड में डिफरेंट है, कब से है, ये सब पेशेंट से पूछेंगे, कब से आप अपनी आई को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, कब से आपके फेस की ड्रूलिंग हो रही है, तो हर चीज जो है हम पेशेंट से अच्छे से पूछेंगे। फिर आता है सीटी स्कैन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेड का सीटी स्कैन करेंगे। तो क्यों, इट इज डाउटफुल, ये हमें शक होता है इसमें दैट अ ब्रेन ट्यूमर इज कॉजिंग योर सिम्टम्स यू मे नीड, मतलब कि यहाँ पर कहीं जो बेल्स पाल्सी हो रहा है आपको, मतलब ये जो सिम्टम्स अकर हो रहे हैं, तो कहीं वो अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह है, तो उसको बिलीव कर, सॉरी उसको सही मतलब उसको जानने के लिए सही मायने में कि क्या कंडीशन है ब्रेन की, ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, किसका, हेड का। इसी के साथ एमआरआई स्कैन भी करेंगे। तो एमआरआई स्कैन में भी हम सारी चीजों को देखेंगे कि मतलब क्या हुआ है, क्या परेशानी हो गई है, कौन सी नर्व अफेक्टेड हुई है, या फिर ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन का यही यहाँ पर काम है कि हम जो भी डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे थ्रू द प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑर्गन्स। Next is sometimes a test to check the nerves that supply the muscles of your face, electromyography. तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी हम यहाँ पर करेंगे। तो समटाइम्स ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, यहाँ पर हम नर्व्स को चेक करेंगे जो क्या करती है, दैट सप्लाइज द मसल्स ऑफ योर फेस, जो क्या करती है कि कम्युनिकेशन होता है, जैसे मसल्स और नर्व्स के बीच का कम्युनिकेशन होता है, तभी तो क्या होता है कि हम कोई भी काम जो है परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू हम वो कम्युनिकेशन जो है वो चेक करेंगे नर्व्स और मसल्स के बीच का, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नर्व्स है वो जो हमारी क्रेनियल नर्व है 7, जिसको हम फेशियल नर्व बोल रहे हैं, तो वो डैमेज हो गई है, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि मसल्स अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, तो उनके बीच का कम्युनिकेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है नर्व कंडक्शन टेस्ट। उसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर नर्व कंडक्शन टेस्ट भी करेंगे। तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं एनसीवी टेस्ट, मेजर्स हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स मूव्स थ्रू योर नर्व, एनसीवी कैन आइडेंटिफाई नर्व डैमेज। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो टेस्ट है नर्व कंडक्शन टेस्ट, ये क्या करता है, मेजर करता है, ये मेजर करेगा कि कितना फास्ट आपके जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं आपकी नर्व से, जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो आपकी नर्व से कितनी तेज मूव कर रहे हैं, कितनी फास्टली वो मूव कर रहे हैं। तो एनसीवी कैन आइडेंटिफाई नर्व डैमेज। तो एनसीवी क्या करता है कि आपका कितना नर्व डैमेज हुआ है उसको वो आइडेंटिफाई करेगा। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी एनसीवी जिसको हम बोलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये टेस्ट टू सी हाउ फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूव थ्रू नर्व, ये जो मैंने आपको ऊपर भी बताया, तो ये इसका शॉर्ट सा मैंने आपको यहाँ पर नोट दे दिया है कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी और नर्व कंडक्शन टेस्ट सेम ही है। तो ये इसमें हम देखते हैं कि कितना फास्टली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो आपके नर्व्स के थ्रू क्या हो रहे हैं, ट्रैवल हो रहे हैं। फिर आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। तो बेल्स पाल्सी का मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट्स टू कीप द सरफेस ऑफ द आई मॉइस्ट। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि यहाँ पर सिम्टम्स में जो आई होती है हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है, तो आई को हमें क्या करना है, लुब्रिकेट करने के लिए हम यहाँ पर आई ड्रॉप्स का यूज करेंगे, साथ ही साथ आई ऑइंटमेंट्स का यूज करेंगे, ताकि जो आई है हम उसको क्या कर सके, मॉइस्ट रख सके। एडवाइज टू वियर एन आई पैच व्हाइल यू स्लीप, क्योंकि यहाँ पर बेल्स पाल्सी में सोने के टाइम पर आपकी अफेक्टेड आई की जो साइड है वो क्लोज नहीं हो पाएगी, आईलिड क्लोज नहीं होती, तो जिसकी वजह से पेशेंट को सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पेशेंट को आई पैच जो है वो वियर करने के लिए बोलेंगे, ताकि आप अच्छे से जो है वो सो सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में रिड्यूस स्वेलिंग अराउंड द फेशियल नर्व्स। अब क्या है कि वहां पर हो सकता है फेस में स्वेलिंग भी हो, तो फेशियल नर्व्स के अराउंड जो भी स्वेलिंग होगी आपको उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। दूसरा क्या बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वायरस की वजह से भी ऐसा हो रहा है, तो साथ ही साथ हम एंटीवायरल ड्रग भी जो है वो पेशेंट को देंगे, जैसे कि असाइक्लोविर,
फिर माइल्ड पेन भी है यहाँ पर, क्या है कि मतलब बेल्स पाल्सी की वजह से पेशेंट को पेन भी हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि पेशेंट को माइल्ड एनाल्जेसिक्स भी देंगे ताकि पेशेंट का जो पेन है हम उसको क्या कर सके, रिलीव कर सके। फिर हम मसाज द वीकेंड मसल्स, उसी के साथ हम जो भी वीकेंड मसल्स है उनको हमें जेंटली, बहुत ही ज्यादा प्रेशर नहीं लगा के लेकिन बहुत ही जेंटली हमें उसको मसाज करना है। प्रेडनिसोलोन क्या देंगे, प्रेडनिसोलोन देंगे कितना, 60 to 80 mg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस, डिवाइडेड डोजेस में देंगे इनिशियल 4 to 5 days, मतलब ये बेल्स पाल्सी होने के 4 से 5 दिन तक, मतलब स्टार्टिंग में 4 से 5 दिन तक हम पेशेंट को 60 to 80 mg पर डे क्या देंगे, प्रेडनिसोलोन देंगे डिवाइडेड डोजेस में, देन टेपर ओवर नेक्स्ट 7 to 10 days, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसको 7 to 10 days के लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। असाइक्लोविर, यहाँ पर असाइक्लोविर कितना डोज देंगे, 400 mg, कितना 400 mg देंगे 5 times a day में। फिर वेलेसाइक्लोविर 1000 mg पर डे, कितना देंगे, 1000 mg पर डे देंगे 5 से 7 दिन के लिए, नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर तब हम देंगे मतलब ये जो है कि समटाइम्स रिकमेंडेड तो नहीं होती, लेकिन अगर बोला गया है ज्यादा, अगर सीवियर वाला अगर बेल्स पाल्सी हुआ है, अगर पेशेंट बोल रहा है कि आपको मतलब डॉक्टर ने बोला है कि इतना आपको डोज देना, तभी हम देंगे। समटाइम्स ही रिकमेंडेड तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा सीवियर वाला अगर जो है वो बेल्स पाल्सी हुआ तो तभी हम इतनी हाई डोज है वो पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट है बच्चों नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में एज अ नर्स आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं केयर, पेशेंट को कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो थोड़ा एडजस्ट हो पाए अपनी कंडीशन के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कीप आई लुब्रिकेटेड, वही मैंने आपको बताया कि ऑइंटमेंट्स का, आई ड्रॉप्स का यूज करके आप आई को लुब्रिकेट करने में सबसे पहले तो हेल्प करेंगे। वियर अ पैच एट नाइट टू प्रिवेंट स्क्रैचेस, क्या है कि ना सोने की वजह से हो सकता है पेशेंट क्या में स्क्रैचेस भी हो जाए और पेशेंट बहुत ज्यादा फटीग भी फील करे, तो हमें क्या करना है कि आई पैचेस पेशेंट को पहना देना है ताकि वो अच्छे से सो सके, अपनी नींद पूरी कर सके। सी एन आई डॉक्टर एज शेड्यूल्ड, अब आई में प्रॉब्लम है तो हम आई चेकअप भी पेशेंट का कराएंगे, तो आई डॉक्टर के पास भी हम पेशेंट को ले जाएंगे ताकि क्या है कि पेशेंट की हम आई को चेक करा सके, देख सके कि इसमें और कौन सी प्रॉब्लम, तो कोई और प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रही, जैसे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है या आई सोर्स वगैरह तो अकर नहीं हो गया है। वेयर सनग्लासेस व्हेन गोइंग आउट, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो इट इज नेसेसरी टू वेयर सनग्लासेस, आपको सनग्लासेस वेयर करके ही बाहर जाना है। परफॉर्म फेशियल मसल एक्सरसाइज, ये पेशेंट खुद भी कर सकता है, तो हम टेक्निक बता देंगे कि आपको कैसे अपनी फेशियल मसल एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करनी है डेली टू डेली। ईट ऑन द अदर साइड ऑफ द माउथ, अफेक्टेड साइड से आपको खाना नहीं खाना है, दूसरी साइड से खाना खाएं ताकि जो आपका खाना है वो बाहर ना आ पाए। सी या डेंटिस्ट रेगुलरली, आपको डेंटिस्ट के पास भी अपने चेकअप के लिए जाना है रेगुलरली। तो बेस्ट पाल्सी में सबसे बेस्ट मेथड क्या है हमारा, फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी कैन बी बेनिफिशियल टू सम इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स के लिए फिजियोथेरेपी एक वरदान के रूप में होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है विद बेस्ट पाल्सी as it helps to maintain muscle tone of the affected facial nerve, क्योंकि फिजियोथेरेपी क्या करती है, जो हमारी अफेक्टेड साइड की फेशियल नर्व्स होती हैं उनको, उनकी मसल टोन को ये क्या करता है, अच्छे से मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। तो बच्चों बेल्स पाल्सी की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पेशेंट में अराइज हो सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इरिवर्सिबल डैमेज टू योर फेशियल नर्व, आपकी फेशियल नर्व्स जो है वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाती है, मतलब वो वापस से अपनी कंडीशन में नहीं आ पाएंगी, इतनी मतलब वर्स्ट तरीके से क्या हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है। इरेगुलर रीग्रोथ ऑफ नर्व फाइबर्स, साथ ही साथ वहां पर जो नर्व फाइबर्स है उनका इरेगुलर ग्रोथ होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें रिजल्ट इन इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मसल्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इनवॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री बेसिस पर नहीं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, कुछ सर्टेन मसल्स का, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मूव अदर मसल्स नोन एज सिनकाइनेसिस। जब आप ट्राई करेंगे कि आप जो अपनी अदर मसल्स हैं उनको मूव कर सके, जिनको हम सिनकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ द आई दैट वोंट क्लोज, पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, यहाँ पर क्या है कि पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है आई की, जो कि क्लोज नहीं होती, जो आई हमारी क्लोज नहीं हो रही है, तो वहां पर पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस है वो अगर हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आई सोर्स हो सकते हैं और आई इंफेक्शन भी हो सकता है। अब आई सोर्स और आई इंफेक्शन क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से यहाँ पर आई सोर्स और आई इंफेक्शन जो है वो अगर हो रहा है। So, बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारी
सेवेंथ क्रेनियल नर्व है जिसको हम फेशियल नर्व के नाम से जान रहे हैं, तो वो क्या हो गई, डैमेज हो गई। वो डैमेज होने की वजह से हमारी जो फेशियल मसल्स है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो बहुत ज्यादा वीक हो गई। इसकी वजह से हमारे माउथ में क्या हो रहा है, कंटिन्यू ड्रूलिंग हो रही है। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि हमारी जो आईलिड है वो क्लोज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पेशेंट खा नहीं पाता, अगर खा रहा है तो वो सारी चीजें बाहर आ रही हैं, और वो सो नहीं पाता क्योंकि उसकी आईलिड जो है वो कंटिन्यू ओपन रहती है, ड्राई आई हो जाती है, आई इन्फेक्शन और आई सोर्स होने का भी चांस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेल्स पाल्सी। बहुत ही इजी सी कंडीशन है और बहुत ही अच्छी कंडीशन है। आप बस एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हम यहाँ पर ओवर करते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए और जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनको भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें। थैंक यू।